बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको अपनी किताब में कई तस्वीरें नजर आती हैं। आप कई तस्वीरों में रंग भी बहुत शौक से भरते हैं। लेकिन आज के सबक में हम इन्हीं तस्वीरों को देखकर अपने अल्फाज में बयान करना सीखेंगे। तस्वीर की वजाहत करने के लिए हमें चंद बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, तस्वीर को गौर से देखना है। नंबर 2, इसे जांचना है। नंबर 3, ज़ख़ीरा अल्फाज को ढूंढना है, यानी आप कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, अपने अल्फाज में बयान करना है। इंग्लिश में तस्वीरी लिखाई को पिक्चर डिस्क्रिप्शन कहते हैं। हमारे आज के सबक का उन्वान भी तस्वीरी वजाहत है। बच्चों, आपको सामने एक तस्वीर नजर आ रही है। इसे देखें और बताएं कि ये किसकी तस्वीर है। जी हाँ, ये एक बाग की तस्वीर है। अब हम इस तस्वीर को बयान करने के लिए अपने जहन में इसका एक खाका बनाते हैं और तस्वीर के बारे में बातचीत करते हैं। आप तस्वीर को मजीद गौर से देखें और बताएं कि इसमें आपको और क्या क्या नजर आ रहा है। जी हाँ, बाग में बहुत से बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, झूले हैं और कुछ बच्चे झूले ले रहे हैं। बाग में बहुत से दरख्त हैं, फूल हैं और बच्चे बाग में चंद खिलौने भी लेकर आए हुए हैं। मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये सारी बात करके हमने एक खाका बना लिया है। अब इस तस्वीर को जुमलों की शक्ल में बयान करना शुरू करते हैं। बच्चों, आपको सामने चंद ज़ख़ीरा अल्फाज नजर आ रहे हैं। आप मेरे साथ इन अल्फाज को पढ़ें। आपने तस्वीर को देखते हुए और इन अल्फाज की मदद से जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज है बाग, दूसरा लफ्ज है बच्चे, तीसरा लफ्ज है खेल, अगला लफ्ज है फूल, झूले, दरख्त, घास, गुब्बारे और खुश। बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा, पहला लफ्ज बाग। अब इस लफ्ज से आपने कोई जुमला बनाना है। मैं आपको समझाने के लिए चंद जुमले बना रही हूं, लेकिन आपने अपना जुमला खुद बनाना है। ये एक बाग है। ये तस्वीर एक बाग की है। क्या ये जुमला भी हो सकता है, खूबसूरत बाग में बच्चे खेल रहे हैं। ये जुमले मैंने मिसाल के तौर पर बनाए हैं। अब आप अपना कोई सा जुमला बनाएं। जी, जैसा कि आपने जुमला बनाया, बाग में बहुत से झूले हैं। दूसरा लफ्ज जो आपको सामने नजर आ रहा है वो है बच्चे। आप तस्वीर को देखते हुए बच्चे या बच्चों से कोई जुमला बनाएं। जी, सब बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। अगला लफ्ज जो सामने ज़ख़ीरा अल्फाज में नजर आ रहा है वो है फूल। आप फूल से कोई जुमला बनाएं। पहले सोचें और फिर जुमला बनाएं। बाग में रंग रंग के फूल हैं। या आप बना सकते हैं, बाग में खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो एक बच्चे के हाथ में गुब्बारे भी हैं। अब लफ्ज गुब्बारे से एक जुमला बनाएं। सोचें। जी हाँ, एक बच्चे के हाथ में दो गुब्बारे हैं। ज़ख़ीरा अल्फाज में से एक लफ्ज खुश है।
جب ہم مل کر کھیلتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، اسی لیے خوش کو دیکھتے ہوئے کوئی جملہ بنائیں۔ جی، بچے باغ میں آ کر بہت خوش ہیں۔ شاباش۔ بچوں، ہم نے تصویر کو دیکھتے ہوئے اور ذخیرہ الفاظ میں سے چند الفاظ استعمال کرتے ہوئے 5 جملے بنا لیے ہیں۔ اب ذخیرہ الفاظ میں مزید الفاظ موجود ہیں یا اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر کوئی لفظ ملتا ہے تصویر میں سے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے مزید جملے بنانے ہیں۔ بچوں، آپ کو سامنے ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ آپ کو تصویری لکھائی کے بارے میں جو سمجھایا گیا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس تصویر کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ اگر اس تصویر کے لیے آپ کو ذخیرہ الفاظ دیے جائیں تو وہ یہ ہو سکتے ہیں: باغ، دادی جان، کہانی، درخت پر چڑھنا، سیر، گھاس وغیرہ۔ بچوں، آپ کی مشق یعنی پریکٹس کے لیے آپ کو ایک اور تصویر دی جا رہی ہے۔ آپ نے اپنے امی، ابو، بہن یا کسی بھی بھائی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے اور اس تصویر کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے تصویر کی وضاحت کرنا سیکھ لیا ہوگا اور اب آپ کسی بھی تصویر کو دیکھ کر اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔